शैला रशीद के बारे में आप सभी ने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहीं वो कई मसलों पर और ख़ास तौर पे जेएनयू में जिस तरह से वो अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रही। उनके फादर हमारे साथ हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं हमारे साथ। सर मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है शैला रशीद को लेकर? कई कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, आपके साथ उनका क्या अभी इशू चला है जिसको लेकर आपने कंप्लेन भी दी है? क्या पूरा मसला है सर? ये बेसिकली ये मसला शुरू हो जाता है 2017 से, जी। जब मैंने ये सुना कि शैला रशीद कश्मीर पॉलिटिक्स में एंटर कर रही है। मैंने बहुत बार उससे पूछा उसके बाद से कि आप क्यों आ गई, आपको तो नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होना था, आप यहाँ क्यों आ गई? तो वो सेटिस्फैक्टरीली मुझे जवाब नहीं दे पाई। पहले ये पता चला कि उसने एनसी ज्वाइन की है। उसके बाद जब मैंने एनसी के बारे में उससे पता लगाया, कहा उसने कन्फेस किया, हाँ मुझे एनसी और शाह फैसल को एनसी से कंटेस्ट करना है पार्लियामेंट्री सीट ऑफ श्रीनगर एंड बारामूला। तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिनों में ये बात जैसे उड़ गई और एक नई पार्टी लॉन्च हो गई, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट। लेकिन उसी के बारे में मैं ज़्यादातर आपको आगाही देना चाहता हूँ। आगाही ये है कि उसने जब जेएनयू से अपना लास्ट सेमेस्टर ख़त्म करना था, उससे पहले जून 2017 में मुझे एक अपने ही जाने पहचाने बंदे की तरफ से कॉल आ गई कि मुझे ये ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर को मिलना है ज़हूर वटाली की रेजिडेंस पे। जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने बेसिकली मुझे बताया कि हमने शाह फैसल और शहला को कश्मीर पॉलिटिक्स को आगे ले जाने के लिए एक फोरम दे दिया है। तो उस फोरम का तब तक नाम नहीं बताया इन्होंने। मैंने बहुत पूछ-पाछ की थी उनको कि किस फोरम में जाना चाहती है। तो उन्होंने कहा घुमा फिरा के एज इंडिपेंडेंट वो कंटेस्ट कर सकती है, किसी पार्टी में जाना चाहती हो तो पार्टी में से मैंने कहा पार्टी का नाम बताओ। उन्होंने रशीद इंजीनियर की जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी का नाम ले लिया। तो आप लोगों ने भी देख लिया कि ये सारा मैटर फिर जब इलेक्शन की तैयारियां हो गई, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी का आपस में गठजोड़ हो गया। तो लोगों को इन्होंने बहकाया कि ये इस तरह की बात है, ये पहले बोला अलग अलग है, उसके बाद ये एक साथ आ गए। तो नटशल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ जो इसकी रही है इस पीरियड में वो ठीक तरह के लोगों से नहीं रही। मैंने इसको बहुत मनाया, मैंने इसको कहा कि इस पॉलिटिक्स से बाहर आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है हमने इतने सारे जवान खो दिए हैं इसी गलतफहमी में कि उनको आज़ादी दिलाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, तो हुआ कुछ नहीं। तो इसी बात को आगे ले जाने के लिए अब इन्होंने एक नया फोरम खोल दिया था। क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स की अच्छी खासी खबर रखता हूँ, मेरे को भी इशारा मिल गया कि ये क्या होने वाला है। तो मैंने इनको कह दिया, मैंने अपनी बेटी को समझा दिया कि इस चंगुल से बाहर आ जाओ। क्योंकि उसके बाद मैंने जब पता लगा दिया इनका बैकग्राउंड क्या है, ये बेसिकली जिन दिनों शाह फैसल अमेरिका में थे, ये फॉर्मेशन पार्टी की वहीं पे हो गई, वो छुट्टी पे गए थे एजुकेशन लीव पे। उसके बाद शहला भी 2 बार यूएस होके आई और इन्होंने ये पार्टी की फॉर्मेशन की थी वहीं पे, और यहाँ आके इन्होंने वर्गलाया लोगों को इधर उधर घुमा के। इनका असल एम है कि ये दूसरा वर्जन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चलाना चाहते हैं, जवानों को भड़काना, उनको मरवाना और काम से सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो शाह फैसल की पार्टी थी, शाह फैसल आईएएस टॉपर थे, तो उनको एक उम्मीद मानी जा रही थी कश्मीर घाटी में। जब वो पॉलिटिक्स में आने की बात की थी, लोगों को लगा था एक नया एक उनके पास ऑप्शन आ जाएगा, एक राजनीति के लिए पढ़ा लिखा इंसान आएगा जिसमें कश्मीर की जो है कहीं ना कहीं एक तरक्की होगी, एक युवा के लिए एक युवा नेता आएगा। लेकिन शैला रशीद की बात करें हम, वो स्टूडेंट लीडर जेएनयू में रही, वहाँ बहुत नाम हुआ। जब एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हुई थी उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। क्या लगता है कि वो सारा एक रचा एक कॉन्स्पिरेसी थी पूरी, जिस तरह से शैला रशीद का वहाँ पे नाम आया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स की ओर जाती हैं और ये सब सारा प्रोसेस था? क्या आपको लगता है ये पूरा प्लान था किसी तरीके से? प्रेजेंट सिनेरियो ही देख लीजिए आप कि चीज़ें कहाँ से उठ के आ गई और कहाँ पे ख़त्म हो गई। जेएनयू में अब देखो, इसी पार्टी के साथ रिलेटेड एक और लिंक मैं दे देता हूँ। जेएनयू की कंट्रोवर्सी जब ये चला रही थी सिंगल हैंडेडली, उस वक्त इंजीनियर रशीद को भी बुलाया इसने, वहाँ इसने लेक्चर भी डिलीवर किया। तो आप खुद ही इसका मतलब निकालो क्या था। बाकी जब मेरी मीटिंग हो गई थी, पहली इनिशियल मीटिंग विद
ज़हूर वटाली एंड रशीद इंजीनियर, उन्होंने यही सारी बातें जो आप मुझे सुना रहे हैं कि ये यूथ आइकॉन है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है और ये नई दिशा देना चाहते हैं यहाँ के पॉलिटिक्स को, जो कुछ हुआ नहीं। अल्टीमेटली ये पता चला कि ये वही मतलब जवानों को वर्गलाना, पैसे देना और उनको मरवाना और अपनी सियासत चलाना। साहब रशीद साहब, अभी भी जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन के तहत जो पार्टियां, सियासी पार्टियां इकट्ठा आई हैं, कहीं ना कहीं इनकी भी बैक सपोर्ट है पीछे से, ये भी कुछ अटेंडेंस, ये मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं। ये खुद इन्होंने अपने ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे हैं अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हो गई है, तो मुझे इस पे ज़्यादा रोशनी की डालने की ज़रूरत नहीं है। सर आपने थ्रेट की बात की, अब डीजी से मिले, किस तरह की थ्रेट्स आपको मिले? इन्होंने मेरे खिलाफ, जब मैंने बहुत रेजिस्ट किया कि मैं शुरू से 2017 से इसको कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नेशनल पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में रहो, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। देखो वहाँ सीपीआई में ये थी, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो एक नेशनलिस्टिक पार्टी है, लड़े नेशनलिस्टिक लेवल पे, और ये मतलब सबको पता है कि सीपीआई बिल्कुल एक नेशनल मेन स्ट्रीम पार्टी है, उसमें किसी तरह का दाग न कोई दबा लगने वाला है इसका। लेकिन ये जानबूझ के जब यहाँ से हटी नहीं तो मेरा भी रेजिस्टेंस चालू रहा। अंत में ये हुआ कि जब मेरी रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ने लगी तो इन्होंने मेरे ऊपर एक केस डाल दिया, जो कि एक फिक्टिशियस केस था, मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, जो मैंने की नहीं थी। उसके बाद इन्होंने कुछ मोहल्ले वालों का सपोर्ट लेके और कुछ ऑफिशियल्स का सपोर्ट लेके। सर केस डालने में कौन कौन इन्वॉल्व था? केस डालने में इन्होंने 3 जनों ने, एक तो शैला की माँ ने और शैला की बहन ने मेरे खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला है, और उसी दिन से पुलिस ने मुझे बार कर दिया घर में घुसने से। तो मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन ये थी कि मैं लीगल रेमेडी हासिल करूं। मैं कोर्ट गया, मैंने लीगल रेमेडी ले ली, जज ने मुझे मेरी पोजीशन को रेस्टोर किया घर में, और साथ में एसएचओ को डायरेक्शन दे दी कि इसको रेस्टोर कर दो घर में। तो एसएचओ लगा मुझे कि वो मेरे साथ नहीं है, वो इसी के साथ हैं, तो उसने मुझे कोई किसी किस्म की सहायता नहीं दी, उल्टा मेरे से बॉन्ड ले लिया। वो पड़ा हुआ है थाने में कि आप किसी तरह की हिंसा वगैरह नहीं करोगे घर में, जो जब मैं गया भी नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने घर में, जब मुझे लगा कि एसएचओ इस ऑर्डर को रेस्टोर नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे जम्मू भाग नहीं, मैं घर आने लगा। घर मैंने कहा, सिंगल हैंड मैंने कहा एसएचओ को, मैंने कहा अब आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, मैं खुद घर जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं सर इन्फ्लुएंस था शैला रशीद का, जिस तरह से अपना उनका नाम बहुत बढ़ गया था और पॉलिटिकल उनकी रसूख इस्तेमाल कर रही है। तो आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से हुर्रियत वाले एक एजेंडा चलाते थे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जिस तरह से उन्होंने जो सेपरेटिस्ट का खात्मा किया, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरी पार्टी का पार्टी का एक रूप लेकर ये लोग सामने आकर सेम एजेंडा चला रहे हैं। ये नया चेहरा था। सर ये साफ तौर पे शैला रशीद जिस तरह से जेएनयू में पढ़ती हैं, वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही थी कि आप देश विरोधी बातें करें और माहौल खराब करें। यहाँ का यूथ सारा इसने अभी तक इन्वॉल्व किया है, दोनों ने इन्वॉल्व किया है। आप शाह फैसल का भी जिक्र कर रहे हैं बीच में। दोनों ने इन्होंने देखिए, मैंने डायरेक्टर जनरल से फरियाद भी लगाई है, जब मेरी सुनी नहीं गई। ये है वो कॉपी जो मैंने डायरेक्टर जनरल को अभी एप्लीकेशन दे दी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो सर अब आप क्या चाहते हैं? आपको सिक्योरिटी मिले? आप किस तरह का? मुझे सबसे पहले मुझे लाइफ की थ्रेटनिंग है। मेरी लाइफ पहले किसी तरीके से बच जाए, जो कि मैंने डीजी साहब के सामने भी अपना प्रपोजल रखा कि मुझे इमीडिएटली आप किसी तरह की सिक्योरिटी दे दो ताकि मैं घर में जाऊं, और इनको भी कम से कम देख ले ये क्या करते हैं। मामला कोई दर्ज हो इनके खिलाफ आप चाहिए चाहते हैं? नहीं, मैं लिखूंगा मामला, लिखूंगा इनके खिलाफ। जो आपके बयान से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो कि ये साफ तौर पर बात करती है कि जो जेएनयू में एंटी नेशनल जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर मोहर भी लगती है, उस पर जो है पुख्ता जो बात है वो भी निकल ना। ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, तो मैं सभी से कहता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेट करो मैटर को। मेरी वजह से तो निकलेंगे नहीं, इसमें जो भी परतें होंगी वो तो मेरी वजह से खुलेंगी नहीं, तो खोलना तो एजेंसीज का काम है, तो वही कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ये शैला रशीद के फादर हैं, जो कि बहुत बड़ा एक एलिगेशन लगा रहे हैं शैला रशीद के ऊपर, क्योंकि इस तरह से जेएनयू में वो सक्रिय थी, एंटी नेशनल जो एक पूरा वो एक एजेंडा चला वहाँ पर और देश विरोधी बातें हुई, और अब उनके फादर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उनकी जान के लिए खतरा बनी हुई है। और उसमें इन्होंने शाह फैसल का नाम भी लिया, जो कि IAS टॉपर थे, जिन्होंने अपनी पोलिटिकल पार्टी फॉर्म की थी, और कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जो सेपरेटिस्ट जो हुर्रियत थी उसको ही दोबारा से एक रिक्रिएट करके ये लोगों ने पार्टी
बनाने का मतलब पूरा जो एक माहौल रचा जिसमें कि युवाओं को बरगला कर कश्मीर में और हालात ख़राब करने को और ख़ासतौर पर दिल्ली को इसमें इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाला, स्टेट टाइम्स, जम्मू।